सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। तो अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन की ओवरडोज हो गया था, यूरिया डाला गया था, नैनो यूरिया, तो उसकी वजह से ओवरडोज हुआ है, जो कि अब रिकवरी फेस में है, रिकवर कर रहा है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब फ्लावरिंग स्टेज आती है तो उसमें किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेसल सेल जो होता है उसके पौधे के ऊपरी भाग में मेल फ्लावर जो होते हैं, जिसको पॉलन टेसल कहते हैं, वो निकलना शुरू होते हैं लगभग 45 से 55 दिन में। और सिल्किंग स्टेज जो होती है वो ईयर के सिरे पर रेशे जैसे होते हैं, वो दिखते हैं, जो कि टेसल के 2 से 5 दिन बाद निकलती हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय पानी की कमी सबसे बड़ा नुकसान करती है। मॉइस्चर की कमी से सिल्क सूख जाते हैं, पॉलन वेबिलिटी घट जाती है, फर्टिलाइजेशन रुक जाती है, और रिजल्ट अगर बात करते हैं तो खाली बुट्टे और अधूरे दाने दिखते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेसल शुरू होते ही पहली सिंचाई जो होती है वो पॉलन डेवलपमेंट की मदद से करना चाहिए। सिल्किंग जो होता है वो दूसरी सिंचाई में जो होती है दूसरी सिंचाई में। पॉलिनेशन के लिए नमी बनाए रखना चाहिए। ग्रेन फिलिंग के दौरान जो तीसरा सिंचाई होता है, दानों का भराव सही से हो, ध्यान रखना चाहिए। पोषण तत्वों के बारे में बात करते हैं तो यूरिया 25 से 30 केजी करीब देनी चाहिए टॉप ड्रेसिंग में, जो कि फ्लावर और पॉलन डेवलपमेंट में मदद करता है। पोटैश के बारे में बात करते हैं तो 10 से 15 किलो देना होता है मिट्टी मिलाकर। इनका काम ये होता है कि दानों का वेट और क्वालिटी बढ़ाता है। जो बोरोन होता है 0.2% फोलियर स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए, पॉलिनेशन और सिल्क डेवलपमेंट में मदद करता है। जिंक सल्फेट जो होता है 0.5% फोलियर स्प्रे में देना चाहिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। फर्टिलाइजेशन इफिशियंसी बढ़ाता है। फिर डिजीज पेस्ट के बारे में बात करते हैं तो फॉल आर्मी वॉर्म से बचाइए, स्टेम बोरेट से बचाइए और एफिड से बचाइए। इमेक्टिन बेंजोएट, क्लोरेंट्रिप्रोल और इमिडाक्लोरोपेट, इन तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्रमुख रोगों के बारे में बात करते हैं तो इस समय लीफ ब्लाइट, रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू लगते हैं। मैनकोजेब, प्रोपेनोक्लोजोल और मेटालेक्सेल मैनकोजेब मिला के इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के समय आप ध्यान रखिएगा, मक्के में जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो हवा से ज़्यादातर होता है, तो ध्यान रखिए कि पॉलन हवा से सिल्क पर गिरता है। तो इस समय एक ही वैरायटी के पौधे एक साथ बोए, अगल बगल एक ही वैरायटी होनी चाहिए, और खेत में बहुत ऊंचा नीचे पौधे ना हुए तो पॉलन ट्रांसफर होने में दिक्कत होती है। फिर बात करते हैं वीड कंट्रोल के बारे में तो 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्ट इमरजेंसी के लिए। जब फ्लावरिंग आती है तो उस समय आप अमीनो एसिड और ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं 1.5 ml प्रति लीटर, और PGR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे सिल्क स्ट्रांग बनती है और फर्टिलाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। इन बातों में ध्यान रखना चाहिए।